भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। नमस्ते जी। आप जो है अपना एक छोटा सा परिचय दें। जी मैं खरकोदे का रहने वाला हूँ जी। जी। और अपना ही फार्म है ये, इसमें धनिया की खेती ज़्यादा करते हैं। तो आपका भाई जी नाम क्या है? मेरा नाम एवन त्यागी है। तो त्यागी जी, धनिये की जो खेती है ये आप कितने दिन से कर रहे हैं? ये तो करीब ये मान लो कि 15-16 साल से कर रहे हैं हम। अच्छा, 15-16 साल से। तो इससे जो है इस धनिये की खेती को आप 15-16 साल करने के बाद में कैसा मानते हैं? कई बार क्या बहुत सी खेती लोग करते रहते हैं लेकिन कहते हैं यार इसमें कुछ नहीं है। जी जी। तो आप ये धनिये की खेती को कैसा मानते हैं? धनिया की खेती है हम तो बहुत अच्छा मानते हैं। और अच्छा किस वजह से मानते हैं? अच्छा इस वजह से मानते हैं, एक तो ये 50 दिन में खेत से बाहर हो जा, 50-55 दिन में। ठीक। इसमें कई फसल आ जाती हैं हमारी साल भर में। और दूसरा इसमें ज़्यादा दवाई वगैरह का भी कोई रोल नहीं है। हाँ, क्या मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता? वगैरह तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता जी। बस इसलिए हम इसे जो है ज़्यादा उसे करते हैं। और बेनिफिट ये है इसका, हमें अगर हमने ये करेला बोया हुआ तो हमें इसमें धनिया को मिला कर 2 फसल मिलती हैं। अच्छा, तो ये जो करेला आपने बोया है क्या इसे ऐसे ही फैलाएंगे या जाल पे लगाएंगे? नहीं नहीं, ये करेला जाल पे जाएगा ऊपर। अच्छा, जाल पे चला जाएगा जी। ये धनिया नीचे रह जाएगा। धनिया नीचे रह जाएगा जी। तो ये जो आपने जैसे धनिया बोया है, फिर करेला बोया, फिर धनिया, तो इन दोनों लाइनों के, इन दोनों रो के बीच की जो दूरी है वो कितनी रखी है? वो करीब ये मान के चलो जी, इसमें तो ज्यादा है, यानी कि 48 इंच पे मानो इसे। अच्छा, 48 इंच पे रखते हैं इसे। जी। हर लाइन की दूरी। हाँ जी। एक के बाद मतलब धनिया फिर करेला, धनिया फिर करेला। हाँ तो टोटल जो है यहाँ आपने धनिया और ये करेला जो है कितने जगह में लगाया हुआ है? कितनी है ये भूमि? ये भूमि ऐसी है करीब 13-14 बीघे। 13-14 बीघे। और टोटल जो लैंड है आपका वो कितना है यहाँ पे? वो तो करीब 60 बीघे करीब। अच्छा, 60 बीघे जमीन आपकी है। जी जी। तो ये करेला और धनिया, और बाकी जो खेत हैं उनमें क्या कर रहे हैं? उनमें कुछ में मिर्च भी है। अच्छा। और प्लस धनिया भी है उन्होंने। अच्छा, मिर्च और धनिया दोनों मिक्स कर रखे हैं? दोनों मिक्स हैं जी। तो उसमें धनिया अब चल रहा है, उसमें निकल जाएगा। और मिर्च इतनी बड़ी हो रही है उसमें, तो मिर्च को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जैसे कि अब धनिया ये मान के चलो कि जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हार्वेस्टिंग के मोड में आ गया है। जी जी। कट जाएगा ये अब। हाँ जी। और करेले की जो है बेल अच्छी 1-1, 1.5 फीट की निकल चली है। तो इन्हें बोने का कितने दिन पहले आपने ये दोनों चीज बोई है? एक साथ बोई है या आगे पीछे? नहीं, एक साथ ही बोई है। अच्छा, एक साथ ही बोई है। हाँ जी। ये करीब ऐसी होगा 40 दिन के करीब। अच्छा, 40 दिन की फसल आपकी ये तैयार है। हाँ जी। तो अब एक चीज मैं आपसे सवाल और करना चाहूंगा कि ये जो डोली पे धनिया बोया जाता है ये किस लिए बोया जाता है? ये डोली पे इसलिए बोया जाता है, एक तो इसको फोक मिलती है। अच्छा। और नलाई में और हवा लगने में, जैसे मौसम अब खराब है तो डोली पे हवा लगती रहती है। हवा अच्छी लगती है। हाँ जी। और धनिया एक ऐसी चीज है, ये डोली पे ही बेस्ट रहता है। अच्छा, बखेर का इतना अच्छा नहीं होता? नहीं, बखेर का नहीं होता धनिया। मतलब अच्छा। जो रॉ में डोली पे। अब बात क्या है कि ये आपने चोप के बोया है या किसी मशीन वगैरह से बोया? नहीं, ये तो हमने चोप के बोया हुआ। अच्छा, चोप के बोया है जी। तो अगर हम इसकी बीज की मात्रा की बात करें जी पर बीघे जी, तो कितना बीज लग जाता है? ये हमने इसमें 1.5 से 2 किलो बीघे का बीज लगता है। जो निखालस होता है वो 2 किलो। हाँ। और इसमें तो करीब 1 किलो, जैसे अच्छा ये छोटा हुआ है। हाँ, एक रो छोड़ के बोया है। जी। तो जो है वो 1 किलो में काम चल जाएगा। हाँ जी। भाई जी, गर्मी के जो धनिया बोया जाता है उसमें थोड़ी दिक्कत तो आती है? हाँ जी, क्योंकि धूप से, उससे जो है गर्म हवाओं से ये फूकता भी है। जी जी। बहुत केयर करनी पड़ती है जी। लेकिन ये भी है कि रेट बताते हैं कि अच्छा मिलता है। तो आप इस टाइम जो रेट ले रहे हैं वो क्या रेट आपको मिल रहा है? देखो, इस टाइम जो रेट मिल रहा है हमें, दूसरे खेत में चला हुआ है। अच्छा। आज का रेट बहुत बेस्ट है धनिया अच्छा। का। हाँ जी। क्या रेट है आज? आज का रेट 1100 रुपये मन का बिका है मेरा धनिया। अच्छा, 1100 रुपये मन के हिसाब से आपका तोल से? जी, तोल से। अच्छा, ये तो बेस्ट रेट, आप खुश हैं इस रेट से? हाँ जी, हम आज मतलब तबियत एकदम खुश है? हाँ, बिल्कुल एकदम खुश। लेकिन कई बार क्या होता है, सर्दियों में बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। हाँ तो उस टाइम क्या रेट रहते हैं? सर्दियों में तो देखो, सर्दियों में तो इसकी पैदावार थोड़ी ज़्यादा होती है जी। तो इसलिए इसका थोड़ा रेट ऊपर नीचे ज़्यादा होता रहता है। फिर भी मतलब कम से कम कितना होता है? कम से कम ये मान के चलो कि मेहनत मजदूरी हमें मिल जाती है। हाँ, मतलब 2 रोटी बढ़िया मिलती है। हाँ, ये नहीं है कि जी नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा। ये नहीं है आलू की वजह से क्या भाई
खुद खुदाई के पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, इसमें तो नफरी लगाओ, इधर पैसा आता है मंडी से। हाँ, सबसे बढ़िया बेस्ट हमें ये इसलिए लगता है धनिया। और दूसरी बात, इसमें नफरी का भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता लेबर का। हाँ, बस केवल चुभवाने का खर्चा है। हाँ जी, या फिर हार्वेस्टिंग का बस खर्चा। बस। हाँ, जब बताया कि इतने कम टाइम की फसल है तो इतने खरपतवार जोर करे चले, इतने ये भी खत्म और वो भी खत्म। एक मोटा मोटा जैसा आज की तारीख में रेट चल रहा है जी, तो 1 एकड़ भूमि से आपको कितनी आमदनी होने की उम्मीद है? देखो, जो जिस खेत में चल रहा है, जैसा रेट मुझे मिल रहा है, तो एकड़ का मान के चलो, एकड़ का तो बहुत, ऐसे मैं 1 बीघे का बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, चलो वो 1 बीघे को ज्यादा, वो 6 बीघे हो जाएगा। ऐसे उससे नहीं करना। तो 15 से 20 हजार रुपये बीघे का धनिया। अच्छा, 15-20 हजार रुपये बीघे का धनिया हो जाएगा। जी जी। तो भाई जी, आपने हमारे जो चैनल पे किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें इतनी अच्छी जानकारी दी है जिससे कि वो बहुत कम टाइम की और बहुत ही कम खर्चे वाली खेती करके एक अच्छा मुनाफा उठा सकें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि धनिया को हम भी यही सोचते थे कि बहुत मेहनत है, बहुत हुए, एक आध बार थोड़ा सा इतने रेट नहीं मिले, वरना ये धनिया सबसे बढ़िया खेती है। और बो के ज़रूर देखें, इसमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद।